पैसा गिनने का 50 मशीन और पैसा गिनने वाले 50 अधिकारी लगातार 5 दिन से पैसा गिन रहे हैं, लेकिन पैसा है कि साला खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। जिस बैग को चेन खोलते हैं वहां पर निकलता है 500 और 200 का गड्डी का नोट। जिस गोदरेज को, जिस अलमारी को खोलता है वहां से निकलता है नोटों के गड्डी। जिस कमरे को खोलता है वहां से निकलता है पैसा। और अभी भी बताया जा रहा है कि 70 से 80 बैग खुलना बाकी है, 7-8 कमरा खुलना बाकी है। और आज तक 5 दिन से लगातार पैसे की गिनती हो रही है। अधिकारी लोग थक चुके हैं, पसीना आ चुका है, मशीन भी हाँफ रहा है, लेकिन अभी पैसा खत्म नहीं हुआ है। और कुछ क्या निकलेगा ये कहना बाकी है। लेकिन आपको बताना चाहूंगा कि ये जो माजरा हो रहा है, ये माजरा हो रहा है उस दिग्गज नेता, उस कहीं न कहीं भारत का सबसे पुराना पार्टी, सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस के सांसद के यहाँ वो कौन है जिनके घर से इतनी बड़ी रकम की राशि प्राप्त हो रही है। इसी जानकारी को देने के लिए मेरे साथ मौजूद है मिथिलेश माधव जी। मिथिलेश माधव जी, दरअसल हम जो अभी बताए जो जानकारियां, 500 करोड़ पैसा घर में रखने वाले उस व्यक्ति का नाम क्या है मालूम है? वो कांग्रेस के राज्यसभा सांसद धीरज साहू जी उनका नाम है और कांग्रेस के द्वारा राज्यसभा सांसद हैं। अभी मीडिया में जो चल रहा है, मीडिया के माध्यम से ही पता चला कि इतने नोट भी कोई घर में भर के रख सकता है। और हम लोग देख रहे हैं वो कांग्रेस के सांसद हैं, झारखंड से हैं, राज्यसभा सांसद। जिस तरह से लगातार 5 दिन से गिनती हो रही है, पैसा गिनते गिनते अधिकारी थक रहे हैं, लेकिन गरीब लोग पैसा कमाते कमाते थक रहा है। जिस तरह से आपने कहा कि कांग्रेस के सांसद हैं, एक बड़ी पार्टी, देश की आज़ादी में जिस पार्टी का बहुत बड़ा योगदान है, उस तरह के पार्टियों के संसद के द्वारा ऐसा कर्तव्य करना कहां तक शोभा है? अभी आपने गरीबों का नाम लिया तो उस पर एक बात मैं कहना चाहता हूं कि गरीब जो है, गरीब अपने टूटे हुए दलान से झांक रहा है और नोटों के बंडल निकल रहा है मोहब्बत की दुकान से। तो गरीबों के नाम पर तो इतना दिन राजनीति की है कांग्रेस पार्टी ने। गरीब का भला अगर किए होते तो आज गरीब गरीब नहीं रहते। ये कांग्रेस का दोहरा चरित्र है, गरीबों के नाम पर वोट लूटना और अपना घर भरना। आप जिसका जीता जागता प्रमाण है कि नोटों का जो जखीरा निकल रहा है, इतना इतना नोट तो शायद भारत के इतिहास में पहली बार किसी के घर से निकला होगा। जहां तक कि भारत के अभी वर्तमान गृह मंत्री जी भी आश्चर्यचकित हो गए कि ये पहला ऐसा इतना बड़ा जो आईडी का रेड है, आज तक हमने नहीं देखा था कि इतना माने बड़ा जखीरा घरों से निकला है नोटों का। लगातार नोटों की गिनती जारी है अभी तक, यानी कि आज तक क्या सूचना मिली है, कितना नोटों की गिनती हो चुकी है? ये सर हम तो इसका डिटेल्स पूरा नहीं बता सकते। मीडिया के माध्यम से जो हम लोग छोटे मोटे आदमी हैं, हम लोग देखते हैं तो पता चल रहा है कि 500 करोड़ से ज्यादा की गिनती हो चुकी है और कई बैग खुलना अभी बाकी है। तो क्या वो आरबीआई घर में ही खोल के रखे थे? इससे यही साबित होता है आरबीआई के छोटे छोटे ब्रांच में भी इतना नोट नहीं होगा जितना नोट उनके घर से निकल रहा है। क्या तो बिल्कुल कहीं न कहीं आपका कहना बिल्कुल सही है। ऐसा लगता है कि आरबीआई और नोट छापने की मशीन धीरज साहू ने अपने घर में क्या बैठा के रखे थे, जो 500 करोड़ से ज्यादा अभी तक गिनती हो चुकी है। और सूत्रों के मुताबिक कई और कमरे बाकी हैं, 8 कमरे खुलना बाकी है, वो 70 से 75 बैग अभी खुलना और बाकी है। कितना ये नोट का गिनती जाएगा ये कहना कहते हैं आश्चर्यजनक है। अभी हमारे झारखंड गोड्डा सांसद महोदय निशिकांत दुबे जी का आंकड़ा है कि कह रहे हैं कि ये आंकड़ा 1000 करोड़ से भी ज्यादा जा सकता है। क्या आपने ये बात सुने हैं? अगर वो आंकड़ा लगा रहे हैं तो जरूर है, अनुभवी है, झारखंड के अभी विकास पुरुष है, उनके कार्य को सारे लोग देख रहे हैं। तो कहीं न कहीं वो आंकड़ा अगर लगाए होंगे तो ये तो सही ही बता रहे होंगे। और जा भी सकता अगर 500 करोड़ उनके घर से अभी तक निकल चुका है तो आंकड़ा 1000 करोड़ तक भी जा सकता है। बिल्कुल। तो क्या लगता है जिस तरह से वो जो पैसा है, अगर बात करते हैं, बहुत सारे जितने भी नोट है वो सारे न्यू नोट हैं, कोई पुराना नोट नहीं है। क्या आपका अंदाजा क्या लगता है कि वो जो नोट जो जमा करके रखे हैं वो कोई पुराना नोट नहीं है? इतने कम समय में इतनी बड़ी रकम को घर में कैद करना क्या अंदेशा हो सकती है? ये सब ब्लैक मनी है। ये जो अपने टेंडर वगैरह होता है नेताओं के द्वारा, उसी के द्वारा ये लोग मैनेज करते हैं, पैसा इनको घर पहुंचाया जाता है।
और घर में सेंध के रखते हैं पैसा ये। अभी तो 2000 का नोट बंद होने के बाद इतनी बड़ी रकम निकला है। सोचिए अगर 2000 का नोट होता तो कितना होता। बिल्कुल। एक एक जब आप रखते हैं, एक एक बैग को खोलते हैं तो देखते हैं पूरा बैग भरा पड़ा है, पूरा गोदरेज भरा पड़ा है। अगर वो 2000 का नोट होता तो ये जो रकम है वो 500 करोड़ क्या लगता है अभी तक 1000 करोड़ को पार कर चुका होता है। लेकिन जिस तरह से अभी आपने कहा कि ये भारत के इतिहास में सबसे बड़ा नोट का जो ईडी का जो कार्रवाई हुआ है, और इसके पहले हम नाम लेना चाहूंगा जो कि चारा घोटाले के नाम से प्रसिद्ध है लालू प्रसाद यादव जी, उनके भी घर पे रेड पड़ा था, उनके भी यहाँ नोट की जो कहते हैं रिकवरी हुआ था। इतना बड़ा अमाउंट हुआ था क्या, सुने थे क्या? नहीं, इतना बड़ा तो नहीं सुने थे, लेकिन ये जो है हमको लगता है कि झारखंड में सबसे बड़ा रेड है, या कह लीजिए पूरे भारतवर्ष में इतना बड़ा नोटों का जखीरा पहाड़ जो दिख रहा है। अभी तक ईडी सीबीआई का जो रेड होता था इतना नोट हमने नहीं देखा था। जिस तरह से कह सकते हैं कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी पार्टी है, पुरानी पार्टी है, तो इस टाइप का नेताओं ने, इस टाइप का संसद से कितना कांग्रेस के जो पार्टी है कितना धूमिल हो सकती है? ये कांग्रेस का एटीएम मशीन था, जो एटीएम मशीन ही कह सकते हैं इसको, क्योंकि जो इतने इतने नोट घर में बंद करके रखे, तो आखिर इतना नोट का जरूरत क्या था उसको। बिल्कुल। अभी तो कई बेनामी संपत्ति भी उनका जब्त होना बाकी है। ये तो ईडी के नजर में इतना सामने आया है, उनके अलावे भी कहाँ कहाँ उनका संपत्ति होगा वो उसका भी जांच होगा, कहाँ कहाँ अभी विदेशों में हो सकता है उनका घर हो। तो एक बात याद रखना चाहिए कि जो व्यक्ति ने एक झटके में नोट को कागज को रद्दी कर दिया, वो नोट को खोद के निकाल भी सकता है। तो इसलिए बहुत सारे लोग कहते थे काला धन आया, ये सब क्या है, काला धन ही है। तो अभी जो इतने सालों से जो रेड हो रहा है, हजारों हजार करोड़ बंगाल से, झारखंड से, बिहार से, कई राज्यों से जो निकल रहा है, ये सब क्या है, काला धन ही है। काला धन के नाम पर जितना भी अपोजिशन पार्टी है, बीजेपी को छोड़ करके, चाहे कांग्रेस हो, चाहे आरजेडी हो, चाहे जेएमएम हो, उसी के घर में ईडी खासकर छापा मारती। बीजेपी के यहाँ क्यों छापा मार रही है ईडी? बीजेपी के यहाँ छापा नहीं मारे, बीजेपी के यहाँ भी मारा, अगर निकलेगा तो क्यों नहीं मराएगा। ईडी सीबीआई एक स्वतंत्र कार्य करने वाली देश की संस्था है, उनको जहां जरूरत होगा वो वहां जा सकता है। ऐसा नहीं है कि भाजपा के नेता के घर अगर है तो उनको नहीं मालूम है, उनको सारा बात मालूम है। पूरे देश के नेताओं के बारे में वो खबर रखते होंगे। ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्हीं के घर जाते हैं, और निकल भी रहा तो उन्हीं को घर से। बिल्कुल। तो क्या लगता है, जिस तरह से अगर बात करते हैं, कई लोग आरोप लगाते हैं कि ईडी और सीबीआई को बीजेपी वाले अपना क्या कहते हैं हाथ का कठपुतली बना के रखा है, इस पे क्या कहना है आपका? इस पे यही कहना है कि चोरी और सीना जोरी भी, माने खाएंगे भी और नाम भी नहीं लेंगे। आखिर भाई आपके घर से जो निकल रहा है, इसका पहले आप जवाब दिए कि इतना पैसा आप जमा करके क्या करना चाहते थे? कोई राज्य खरीदना चाहते थे? आखिर जो पैसा निकला, आज विपक्ष के पार्टी इस पर मौन क्यों है, क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? सबका बोलती बंद है, बोलती बंद हो गया। इतना पैसा घर से निकल रहा है, तो आप उस पर दो प्रतिक्रिया देने में भी पीछे भाग रहे हैं, और उल्टा बीजेपी को आप सवाल खड़ा करते हैं। तो ये गलत बात है। चलिए, अपने एक शब्द का इस्तेमाल किया, मोहब्बत की दुकान। ये मोहब्बत की दुकान सबसे पहले नारा किसने दिया था? मोहब्बत की दुकान हमारे देश के जो यशस्वी, बुद्धिमान, ज्ञानी, मैंने शब्द छोटा पड़ जाएगा, महान वैज्ञानिक श्री 108 श्री राहुल बाबा जी ने कहा था। और इनकी मोहब्बत की दुकान भी बंद हो गई, 3 राज्य में शटर डाउन हो गया, और जो बचा खुचा है 2024 में इनका समटने वाला है। क्योंकि मोहब्बत की दुकान इनका कोई दुकान नहीं था, ये नफरत की दुकान को पूरे देश में फैलाकर अपने पेट राजनीति करना चाह रहे थे। तो मोहब्बत की दुकान बंद हो चुका है इनका। और इनके जो एटीएम मशीन है भारत में, जो जहां जहां इनका बैठा हुआ था, वो सारा धीरे धीरे बंद होने लगा। तो पर्दाफाश हो गया, और आगे जाकर के कितना पर्दाफाश होगा ये कहना भी मुश्किल है। क्योंकि मोहब्बत की दुकान, ऐसा उसने जो कहा, हमको तो लगता है कि पूरे भारत में मोहब्बत की दुकान पहला खोलने वाला व्यक्ति ये महान वैज्ञानिक ही खोले होंगे। और उसमें इतना इनकम बताइए कौन सा मोहब्बत की दुकान है
चलिए इस पर और हम चर्चा करेंगे। फिलहाल यहाँ पर इस वीडियो को विराम देते हैं। बाकी हमारा नाम था अनिल यादव, आप देख रहे थे जनता प्लस। यहाँ पर जो कुल मिलाकर के बातें निकल करके आती है कि राहुल बाबा कि राहुल गांधी ने एक दुकान खोली थी। उन्होंने कहा था कि नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने जा रहे हैं, जिस मोहब्बत की दुकान में अभी 550 करोड़ का मुनाफा हुआ है, जिसका कि ईडी और सीबीआई लगातार उस पर रिकवरी कर रही है। हम देखते हैं कि यह आंकड़ा कहाँ तक जाती है, 1000 करोड़ को पार करती है। ये सिर्फ कैश की बात कर रहे हैं, बाकी उनका बेनामी संपत्ति घर है, उनका बड़ा बड़ा मॉल है, उनका विदेशों में घर है, क्या कुछ निकल कर सामने आती है। तमाम जानकारी हम आपको इसी चैनल के माध्यम से देते रहेंगे। आप देखते रहिए जनता प्लस को। तब तक के लिए जय हिंद, जय बिहार।